वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, लॉकडाउन में घर पे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, आराम से पबजी नहीं खेल रहे होंगे। तो बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स क्लास 11th का फिजिक्स का स्टार्टिंग, जिसमें आज हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज को देखने वाले हैं। वेक्टर क्वांटिटीज जो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, पर 9th में जो आप पढ़ते हैं उसमें कितनी सारी गलतियाँ होती है, क्या आपने पढ़ा है और क्या अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो डिफिनेशन में ही लोचा होता है, तो डिफिनेशन ही समझते हैं। काफ़ी लोग इसमें गड़बड़ियाँ करते हैं, तो उसको सबसे पहले हम उसी को समझते हैं। ठीक है, 9th में आप पढ़ते हो वेक्टर का डिफिनेशन, क्या पढ़ते हो सबसे पहले आप खुद ही बताओ। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, इसी आप वेक्टर क्वांटिटीज कर लेते हो। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे दूंगा जिसमें डायरेक्शन होते हुए भी वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होते। जैसे इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th में पढ़ा होगा। 10th में आप सर्किट बनाते होगे, बैटरी लगाते होगे, रेसिस्टेंस लगाते होगे और आप करंट भी फ्लो कराते होगे, करंट का डायरेक्शन भी दिखाते होगे। तो करंट का डायरेक्शन होता है, पर देखते हो सिंपली वो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी प्रकार से प्रेशर को आप देखते हो, सरफेस पे आप प्रेशर जो लगाते हो, ये भी पढ़ चुके हो आप। तो मैं वही फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप प्रेशर क्या है, प्रेशर में भी डायरेक्शन होता है, पर फिर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ाया होंगे उनसे जाकर पूछिएगा, सवाल कीजिएगा, इस सर प्रेशर जो है वो स्केलर है या वेक्टर। कभी काफ़ी टीचर इसमें परेशान हो जाएंगे कि स्केलर है या टेंशन। जैसे टाइम का भी डायरेक्शन होता है फ्रेंड्स। अगर कोई पूछता है कि टाइम का डायरेक्शन होता है कि नहीं, ज़बरदस्ती वो अगर आपको मिसगाइड कर रहे हैं तो मिसगाइड मत होइएगा। टाइम का भी डायरेक्शन होता है, पर फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी है। ये जितने भी मैंने बताया सबका डायरेक्शन होता है। ज़बरदस्ती का अगर उनको कुछ आपको बहला फुसला रहे हैं तो उनसे बहलाइए फुसलाइए मत आप, इस सभी का डायरेक्शन होता है, फिर भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे ही सरफेस टेंशन, जिसको आप नहीं जानते हो, सरफेस टेंशन भी आप लोगों को पढ़ना है 11th के फिजिक्स में। ठीक है, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आप जो वेक्टर का डिफिनेशन जानते थे उसमें लोचा था, कुछ गड़बड़ी था। अब क्या गड़बड़ी है, उसको कैसे सुधारना, वो हम लोग इसमें देखते हैं। डिफिनेशन सबसे पहले, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इतने से काम नहीं चलेगा, एंड और साथ साथ और भी होना चाहिए, क्या, फॉलो वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड हो, क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। वेक्टर अलजेब्रा क्या है, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो चूंकि वेक्टर अलजेब्रा आपने 9th में पढ़ा नहीं था, इसलिए आपको किसी ने बताया नहीं था कि वेक्टर अलजेब्रा क्या है और उसको फॉलो करना जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। डायरेक्शन रहे ना रहे उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना है। मैंने एक नोट भी लिखा है, उस नोट को भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नोट में क्या लिखा हुआ है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा आर नॉट वेक्टर क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज भैया आपका उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, पर यदि वो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ये आप अपने आप को भी बता लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और जिन्होंने आपको पढ़ाया उनको भी बताइए। ठीक है, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं और इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, मैंने प्रेशर पे तो क्वेश्चन दिया था बच्चों को, जब मैंने शांति क्लासेस स्टार्ट किया था, फ्री बच्चों को पढ़ाता था, 2012 की बात है, हिलसा में ही बात है। मैंने प्रेशर को दिया था, उसको मैंने स्केलर क्वांटिटी कह दिया। जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम लिया था, एंट्रेंस एग्जाम लेता था बच्चों का, जो एंट्रेंस होता है, मतलब मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता था, 2000 बच्चे आ जाते तो उसका एंट्रेंस लेके मैं 30 बच्चों को सिलेक्ट करता था। उसमें प्रेशर को मैंने दिया था कि ये स्केलर है या वेक्टर है। तबाही मच गया। वहाँ मेरे कोचिंग में पढ़ाने वाले और भी टीचर थे, कई तो IITian थे। ठीक है, वो मुझसे भिड़ गए कि प्रेशर वेक्टर होता है, उसका डायरेक्शन होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स वेक्टर है तो प्रेशर भी वेक्टर होगा। बहुत सारी बातें आए। मैं उनको, अब बच्चे के सामने अगर वो ऐसा बोलने लगे, वो IITian थे तो लोग उनकी बातों को ज़्यादा मानते हैं। मैं IIT में कुछ नंबर से छट गया था। ठीक है, वो मेरे फ्रेंड थे जो मेरे साथ पढ़ा रहे थे। तो पहले तो मैंने कहा कि यार इतना झगड़ने वाली बात क्या, गूगल कर लो, गूगल चेक कर लो प्रेशर क्या है, वेक्टर या स्केलर है। ठीक है, NCERT के बुक चेक कर लो। ठीक है, बाकी एक्सप्लेन करने के लिए आप मुझे कहिएगा तो मैं कर सकता हूँ कि अगर प्रेशर कैसे स्केलर है वो मैं बताता हूँ। देखो, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डिवीजन तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो प्रेशर वेक्टर नहीं होता, एरिया वेक्टर होता है। अब लोग और तबाही मचा रहे थे, एरिया स्केलर हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, एरिया कैसे वेक्टर हो सकता है, एरिया तो स्केलर होता है।
ठीक है। अब इस पर भी तबाही। तो 12th क्लास में हम वेक्टर की तरह एरिया को पढ़ते हैं, पढ़ोगे तुम वो भी एरिया को वेक्टर की तरह कंसीडर नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बनेगा। तो एरिया वेक्टर की तरह होता है, एरिया का डायरेक्शन जो होता है वो एरिया जो एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर होता है उसका डायरेक्शन। कोई एरिया जैसे मान लेते हैं हाथ है, इसका एरिया है, ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, हाथ के जस्ट इसके परपेंडिकुलर यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, एरिया का डायरेक्शन होता है। ये आप लोगों को 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रेशर निकालते हैं ना वो होता है फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे F वेक्टर क्वांटिटी है और A वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रहा है कि जो फोर्स, अगर हम प्रेशर निकालते हैं, अगर प्रेशर हमको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फोर्स और एरिया दोनों एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। यानी कि फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट हम लेते हैं प्रेशर निकालने में जो एरिया के डायरेक्शन में होता है, जो एरिया के डायरेक्शन में नहीं है उस फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। आप चूंकि वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है इसलिए दोनों तरफ से हम क्या लगाते हैं, मोड लगाते हैं, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, तब जाके प्रेशर निकल के आता है। तो इतना लोग पढ़े हुए होंगे तब तो जाके आपको बता पाएंगे, वो तो कुछ भी कुछ समझा देंगे। ऐसे प्रेशर निकल के आता है, ठीक है, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बाय एरिया का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और एक चीज़ और ये मेंशन होता है कि जो फोर्स और एरिया है वो दोनों को दोनों किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। तो प्रेशर निकालते वक्त एक और चीज़ आपने सीखा, क्या सीखा, प्रेशर निकालते वक्त हम फोर्स का वही कंपोनेंट लेते हैं जो एरिया के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे सीधा ना लग के ऐसे तिरछा लग रहा है तो उसका प्रेशर अलग आएगा, तुम फील कर सकते हो। आप कहीं पर प्रेशर लगाइए, आप सीधा ऐसे दबाइए उतना ही फोर्स है, उतना ही फोर्स से तिरछा दबाइए, ठीक है, तो तिरछा दबाओगे प्रेशर कम लगेगा, आपका हाथ फिसल जाएगा, आप प्रेशर कम इंपोर्ट कर पाओगे आप, ठीक है। तो फोर्स का वही कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वही से प्रेशर देता है। टाइम ये इस डायरेक्शन में, जो भाई इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाओगे उसको प्रेशर देगा क्या। अगर आप जैसे मैं ये आपका ब्लैक बोर्ड है, आप जो मोबाइल में देख रहे हो, इसमें मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊँ, क्या कोई प्रेशर आएगा नहीं। मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊँ तो प्रेशर उसमें मोबाइल पर पड़ेगा। क्लियर है। तो इतना चीज़ें तो आपको तभी पढ़ा पाएंगे कोई, भाई इतना बेसिक चीज़ जब जहाँ स्टार्ट हो रहा है वेक्टर, वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रिक होता है फिजिक्स में। जिसको वेक्टर ही क्लियर नहीं है वो फिजिक्स क्या पढ़ाएंगे और क्या पढ़ेंगे वो भगवान ही मालिक है उसका, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको समझने के लिए है, साइंस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हैं इसमें, ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी सही है बहुत चीज़ें ईजी हो जाएगा, अगर अंडरस्टैंडिंग खराब है तो हर जगह फंसोगे, ये कैसे आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को क्लियर रखें, ठीक है। जैसे आगे कुछ और चीज़ें हम वेक्टर के बारे में जान लेते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले तो हम लोगों ने जान लिया कि वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना दोनों तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वेक्टर होने के लिए वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। प्रेशर एक ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आप लोगों को समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे वेक्टर में बढ़ते हैं बच्चों। वेक्टर क्वांटिटीज आर डिनोटेड बाय एन एरो, एक एरो से हम वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करेंगे, और ये आप लोग जानते भी हो, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ एरो डिनोट्स मैग्नीट्यूड एंड हेड ऑफ एरो डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एरो है, दिख रहा है आपको एरो, ये एरो बता रहा ए वेक्टर को डिनोट कर रहा है। इसमें इसका जो हेड है, जो माथा है इसका, ये वाला माथा है ना, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेक्टर है, ठीक है। और ये जितनी लंबाई है ना ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे कोई फोटो बनाते हो, ग्राफ बनाते हो तो भाई उसका दिखाओगे ना लेंथ, जैसे भारत का तुमने मानचित्र बनाया तो भैया टेढ़ा लग रहा है, ऐसे थोड़ा ना बना दोगे कि गुजरात को इतना बड़ा बना दोगे और फिर इसको इतना बड़ा बना दोगे, एक प्रोपोर्शनल बनाओगे ना, तो उसका लेंथ कुछ ना कुछ उसके प्रोपोर्शनल होगा। उसी प्रकार से इसके जो लेंथ होता है, जो आप वेक्टर बनाओगे, वेक्टर को डिनोट करोगे, उसमें एक एरो बनाओगे, एरो का जो लेंथ होगा उसको डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। उसका जो एरो का हेड होता है वो किसको डिनोट करेगा, उसके डायरेक्शन को डिनोट करेगा। क्लियर है। बहुत ही ईजी से, बहुत ही आराम से हम लोग चलेंगे। वेक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उससे लेवल भी बढ़ेगा वेक्टर का। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन कि ए वेक्टर जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ए के ऊपर माथा पे एक वेक्टर दिया हुआ हो और दो को लकीर अगर उसके आगे खींचा हुआ, उसका मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड बताएंगे। यानी कभी भी कोई वेक्टर लिखना है तो आप उस वेक्टर को लिखिए और उसके माथा पे वेक्टर का सिंबल दीजिए। बुक वगैरह में चूंकि वेक्टर के माथे पे सिंबल देना मुश्किल है तो बहुत सारे बुक में लेटर को बोल्ड कर दिया जाता है,
लेटर को बोल्ड करने का मतलब होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपको पुराने बुक्स वगैरह मिलेंगे, फॉरेन राइटर के बुक वगैरह मिलेंगे, अब तो सबके माथे पे तीर रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर को पहचानने और रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ एक नोट हम लोग देखते हैं। नोट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। गांठ बना बांध के इसको याद कर लीजिए। माइनस, कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर वेलोसिटी आपको लिखा हुआ -2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी कितना है? 2 उसका मैग्नीट्यूड या फिर 2 मीटर पर सेकेंड उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, माइनस क्या बताता है? उसके डायरेक्शन को बताता है कि वो माइनस डायरेक्शन में है। माइनस प्लस सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, बाकी मैंने वेक्टर को दिखा दिया है कि पीछे वाले को हम टेल कहते हैं, आगे वाले को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। ठीक है, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप 1-2 बार करके आप वीडियो को देखिए, रिप्ले कर करके। ठीक है, समय लीजिए, क्योंकि वेक्टर आपका टफ चैप्टर पड़ता है। जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और चूँकि आप तुरंत के तुरंत आए होते 11th में, तो इतना ज़्यादा आपका लेवल बढ़ जाए तो आपको दिक्कत आती है। अगले चैप्टर में हम लोग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। वेक्टर, 2 वेक्टर को हम कब इक्वल कहेंगे? इक्वल होने का मतलब क्या होता है? अगर 2 वेक्टर अगर हमको लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल है तो उसका मतलब क्या है? ये सब चीज़ें हम लोग अगले चैप्टर में समझेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या समझा? इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या समझा? वेक्टर का डिफिनेशन सबसे क्लियर। कहाँ पे गड़बड़ लोग करते हैं? डायरेक्शन का होना वेक्टर की गारंटी नहीं देता है। वेक्टर कौन है? जो मैं बताऊँगा वही वेक्टर है। अपने मन से आप गेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम 11th में पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा अभी तक सबको हम लोग फिर से पढ़ेंगे 11th और 12th में मिला के। तो हर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा उसका यूनिट लिखूंगा मैं, उसका डायमेंशन लिखूंगा मैं, तो वो वेक्टर है या स्केलर वो भी लिखूंगा मैं। ठीक है, तो जिसको वेक्टर आपको बताया जाएगा वही वेक्टर है। सिर्फ डायरेक्शन देख के आप वेक्टर होने या ना होने की आप गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर है? वेक्टर का डायरेक्शन होना वेक्टर होने की गारंटी नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा को कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये कौन बताएगा? ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जिस क्वांटिटी के नीचे मैं लिखूंगा वेक्टर है, उसी को वेक्टर मानना है। जो नहीं लिखूंगा उसको वेक्टर नहीं मानना है। ठीक है, वेक्टर आपको बताया जाएगा, स्केलर चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ें स्केलर ही आपको मानना है। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बताया जाएगा आपको। बेसिक चीज़ें आप लोगों ने सीख लिया, कैसे डिनोट करते हैं, हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। एक आध बार और थोड़ा सा इसको रिकॉल कीजिए। देखिए, कुछ भी पढ़ने से होता है ना कि उसको बैठ के सोचिए। ठीक है, सोचने से क्या होता है, एक बार में आपको रिकॉल हो जाता है, याद हो जाता है। कुछ भी पढ़िए तो आप आँख बंद करके सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा आज। ठीक है, इसको ऐसे सोचा जाता है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे क्योंकि आपको बल्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है देखने में, तो चलते आप देख सकें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे वीडियो आ रहा है। वेक्टर वो भी नहीं जानते होंगे, आपने भी कुछ सीखा होगा वीडियो में। ठीक है, वो भी नहीं जानते हो, तुम लोगों को भी बताइए कि आप लोग भी जाके जानो वेक्टर क्या होता है। तुम जानते हो कितनी गलत होता है। ठीक है, तुम लोगों को कितना कन्फ्यूजन था। अब चीज़ों को हम लोग क्लियर कट अच्छे से समझ सकते हैं 11th-12th में। अभी तक बच्चे थे, हम लोग आधा अधूरा पढ़े थे। पृथ्वी गोल है ये जानते थे। अब हम लोग बड़े हो गए, अब पढ़ेंगे कि पृथ्वी गोल नहीं, संतरे के जैसा गोल है, यानी कि वो अपने पोल्स पे चपटा है थोड़ा। ये हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने का हमारे तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कुछ लेवल हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।